हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए थंबनेल आप लोग देख सकते हैं, रेट से संबंधित न्यूज है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित रेट L1 एंड सेकंड यानी लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों की अपन पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सभी को पता है कि रेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आई है, और इन्फॉर्मेशन क्या है भाई, आपको पता है कि रेट की जो पात्रता परीक्षा है वो जनवरी में आयोजित करवाना लगभग संभव है ना। हाँ, हो सकता है 15-20 दिन, महीना भर, 1.5 महीना आगे पीछे हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन लगभग जनवरी 2025 के दो सेकंड पखवाड़ा आएगा जनवरी का, उसमें लगभग ये होना तय है। तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास अक्टूबर, कुछ दिन अक्टूबर ही बचे हैं, नवंबर दिसंबर, यानी लगभग माने तो 3 महीने मान लीजिए आप लोग ना, यानी 90 से 100 दिन आपके पास 90 से 100 दिन बाकी है। इनके अंदर आपको रेट का जो सिलेबस है वो निकालना है पात्रता परीक्षा का। देखिए बोर्ड वही है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो डेफिनेट जो सिलेबस होगा, जो भी सिलेबस होगा एग्जाम का वो वही होगा जो अब से पहले था। तो अपन पुराने वाले सिलेबस को डिस्कस करते हैं, जो सिलेबस अब से पहले था, क्योंकि आना वही है भाई, है ना, आएगा वही। तो पहले तो अपन डिस्कस करते हैं, चलो L1 का देख लेते हैं। पहले अपन L1 का सिलेबस देखते हैं भाई। ये 2022 वाला सिलेबस है ना, जो सबसे पहले जो एग्जाम लगा था उससे की बात कर रहे हैं। देखिए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रेट 2022 जो अभी पिछले वर्ष लगा था, है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, पाठ्यक्रम लेवल फर्स्ट, कक्षा 1 से 5। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, लेवल फर्स्ट के लिए कौन अलाउ है, BSTC वाले, है ना। कहीं पर इसे DLED के नाम से भी जानते हैं, कहीं से BSTC के नाम से भी जानते हैं। तो जिन्होंने भी ये कोर्स कर रखा है वो इसके लिए अलाउ है। देखिए इसके मोटा मोटी क्या होता है कि इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे भाई, 150 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 150 नंबर का आपका पेपर होता है, और ये ना कुछ भागों में बटा होता है। कौन कौन से भाग है देखिएगा। पहला भाग इसके अंदर आएगा बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का। सबसे पहला जो भाग आएगा, खंड ए होगा, वो होगा बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का। 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के आएंगे। किस किस टॉपिक में से आएंगे वो आपके सामने लिखा हुआ है। बाल विकास पहली यूनिट कौन सी होगी, बाल विकास, उसके अंदर ये सभी चीजें आएंगी। वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में, एवं अधिगम से उनका संबंध। सेकंड टॉपिक होगा इसके अंदर वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ यूनिट है बाल विकास के अंतर्गत, ये बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। ये आप लोग देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं भाई। ये सभी चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के अंतर्गत आएगा। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, सेम चीज है। सेकंड खंड देखिए, सेकंड खंड में आएगा भाषा। पहली भाषा हिंदी है, आपको 2 भाषा लेनी पड़ेगी, जो भी आप लोग लेना चाहिए। तो भाषा फर्स्ट है इसमें हिंदी। 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंक के आएंगे। क्या क्या आएंगे वो देखो, नीचे लिखा हुआ है। एक अपठित गद्यांश आएगा, जिसमें से आपको व्याकरण संबंधी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर्यायवाची, विलोम, एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, ये सभी आएंगे। और निम्नलिखित बिंदु पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक और गद्यांश में से रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएगी। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे है, लोकोक्ति है, विराम चिन्ह है ना, ये सभी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। आगे देखिए,
सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश, हाँ एक लैंग्वेज में इंग्लिश है। आप लोग मतलब फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश भी ले सकते हो, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी भी ले सकते हो। यदि इंग्लिश लेंगे तो इंग्लिश में देखो ये सब चीज़ें आएंगी। इंग्लिश लेंगे तो इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के। अनसिन पैसेज वगैरह है ना, सिनोनिम्स एनाटोमिम्स ये सब कुछ आएंगे इसके अंतर्गत। वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब इंस्टीट्यूशन वगैरह, हाँ ये सब चीज़ आएंगी। देखिए आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। एक भाषा इसमें संस्कृत है, हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, संस्कृत भी ले सकते हैं। संस्कृत लेंगे तो वही 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, ये सब चीज़ें आएंगी। देख सकते हैं आप लोग संस्कृत में क्या क्या आएगा, देख सकते हैं। ये उर्दू लैंग्वेज होने पर उर्दू में ये सब आएंगे। वैसे आपके काम के नहीं है शायद, है ना, बहुत कम बच्चे होते हैं इसके अंतर्गत। यदि सिंधी भाषा होगी तो ये सब कुछ होगा। पंजाबी होने पर ये होगा। हालांकि इनसे खैर अपन को क्या मतलब, क्योंकि हो सकता है कि इनके बच्चे बहुत कम मिलते हैं अपने यहाँ पे। गुजराती होने पर ये होगा सिलेबस। ये लैंग्वेज चल रही है ना, पहले तो बाल विकास वाला था, सेकेंडरी लैंग्वेज का है। अब तीसरा खंड इसके अंतर्गत देखिए आएगा। तीसरा खंड में भी आपको एक और भाषा लेनी पड़ेगी। जैसे आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ले ली, अब सेकंड आप लोग हिंदी नहीं ले सकते, आपको संस्कृत में से, इंग्लिश में से, पंजाबी, गुजराती, उर्दू में से एक लेना पड़ेगा। तो वापस सेकंड लैंग्वेज में ये सब होगी। देखो हिंदी भी हो सकती है, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाते हैं भाई। जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों में फर्क होता है। इंग्लिश भी ले सकते हैं लैंग्वेज सेकंड के रूप में, संस्कृत भी ले सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं, सिंधी भी ले सकते हैं, पंजाबी ले सकते हैं, ये गुजराती आ गई, गुजराती भी ले सकते हैं। चौथा खंड, ये अगला खंड आ गया गणित, है ना, ये गणित चलेगा भाई। खंड फर्स्ट में क्या आ गया आपका, बाल विकास आ गया। खंड सेकंड और खंड थर्ड, उनमें लैंग्वेज लेनी पड़ेगी आपको। दो लैंग्वेज, कोई से भी लैंग्वेज ले सकते हैं आप लोग, है ना, हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं, इसके अलावा सिंधी, पंजाबी, गुजराती, उर्दू कोई से भी ले सकते हैं। दो लेनी पड़ेगी, दोनों में अलग अलग, लैंग्वेज फर्स्ट अलग, लैंग्वेज सेकंड अलग। खंड 4 है, वो आएगा आपका गणित का। तो गणित में देखो ये सब टॉपिक होंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के आएंगे, ये सब टॉपिक आएंगे। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा, भिन्न वगैरह आएगी, एलसीएम वगैरह, एचसीएफ वगैरह, है ना, अभाज्य गुणनखंड, भिन्नों के जोड़, बाकी, एक एक नियम, औसत, लाभ, हानि, सरल ब्याज, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएगी। समतल व वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियां, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, बिंदु, रेखा, कोण, किरण, सब कुछ आएगा भाई। क्षेत्रमिति भी आएगी थोड़ी बहुत। गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, यानी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन भी आएगा, ये सब चीज़ें आएगी। इसको लिख दिया इंग्लिश के अंदर, मैथमेटिक्स को। और जो लास्ट खंड होगा आपका वो होगा पर्यावरण अध्ययन। खंड 5 जो होगा वो आपका होगा पर्यावरण अध्ययन का। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के आएंगे। तो ये सब टॉपिक होंगे, देख सकते हैं आप लोग, जहाँ आपको जनरली 8वीं तक की बुक में मिल ही जाता है। परिवार से संबंधित बातें हैं, वस्त्र, आवास, व्यवसाय, हमारी सभ्यता, संस्कृति, है ना, कॉमन चीज़ है बिल्कुल। ये कोई साइंस नहीं है, ये पर्यावरण अध्ययन है। जो आप लोग छोटी क्लास में पढ़ते हैं ना, वही चीज़ है ये, देख सकते हैं आप लोग, सब कुछ वही चीज़ें हैं जो आप लोग छोटी क्लास में पढ़ते हैं। ये इसको इंग्लिश में लिख दिया, एनवायरमेंटल स्टडीज़ को। यदि कोई बच्चा इंग्लिश में देखना चाहे तो इंग्लिश में लिख दिया। तो ये चीज़ें हैं। कुल मिला के क्या है, मैं आपको बता दूं एक कम शब्दों में यदि मैं बताना चाहूँ आपको, तो देखिएगा 1 मिनट। कम शब्दों में यदि अपन इसकी बात करें तो क्या है, लेवल फर्स्ट के अंतर्गत 150 नंबर का तो पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे,
और जो पेपर होगा ना वो 5 भागों में बटा होगा। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला भाग जो होगा वो आपका होगा बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ होती है भैया ना, पढ़ने पढ़ाने का तरीका, ये कुछ चलते हैं इसके अंतर्गत। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड जिन्हें बोलते हैं, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। खंड ए में ये होगा। खंड सेकंड और खंड थर्ड दोनों के अंदर आपसे भाषा लेनी भी आपको। आप लोग हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, गुजराती, इनमें से कोई भी 2 भाषा आपको लेनी पड़ेगी, और संस्कृत। लैंग्वेज फर्स्ट यदि आपने हिंदी ले ली तो सेकंड आप लोग हिंदी नहीं ले सकते, आपको हिंदी के अलावा कुछ और लेना पड़ेगा। लैंग्वेज फर्स्ट आपने इंग्लिश ले ली तो आप लोग लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश नहीं ले सकते, कुछ और लेना पड़ेगा। यानी दोनों में अलग अलग लैंग्वेज आपको लेनी है। चौथे भाग के अंदर आपकी आएगी गणित, और 5वीं खंड के अंदर पूछी जाएगी आपसे पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, सभी खंडों में से 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 150 क्वेश्चन हो गए, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। बस ये सिलेबस आपका। क्या क्या टॉपिक है मैंने अभी आपको बता दिया था। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए सिलेबस की तो आपको ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है गुरु अकेडमी 8116। इस टेलीग्राम चैनल पर जाना, गुरु अकेडमी 8116। आपको वहाँ पर दोनों की लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों की आपको क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं लेवल सेकंड की ओर। देखो लेवल जो सेकंड होगा, लेवल सेकंड में भी क्या है, वही 5 भाग होंगे। इसके अंदर देख लीजिए 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का पेपर होगा, सेम चीज़ है। वही 5 खंड होंगे। पहला खंड जो होगा वो वही होगा इसके अंतर्गत। 1 मिनट रुकेगा, मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस खोल के बताता हूँ एक बार मैं आपको इसका। देखिए, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रेट 2022 वाले सिलेबस की बात कर रहे हैं। लेवल सेकंड कक्षा 6 से 8। पहली बात तो लेवल सेकंड में फॉर्म कौन लगा सकते हैं? जिनका बीएड क्लियर हो चुके भाई, या फिर जैसे रिजल्ट आने तक उससे पहले पहले आपका, यानी इसका जो एग्जाम का रिजल्ट आएगा उससे पहले पहले आपके बीएड का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, लेवल सेकंड। देखो खंड फर्स्ट होगा बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, सेम होगा बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, चाइल्ड डेवलपमेंट भाई, है ना। ये टॉपिक होंगे आपके, यानी एक प्रकार साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं अपन। बाल विकास यूनिट होगी, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि, ये सब टॉपिक्स होंगे इसके अंतर्गत। यानी ये पहला पोर्शन आ गया साइकोलॉजी का, एक प्रकार से बाल विकास। इसको इंग्लिश में लिख दिया बाल विकास को। सेकंड बात करें तो सेकंड अंतर्गत आपको लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, सेम चीज है। खंड सेकंड और खंड थर्ड दोनों के अंदर आपको लैंग्वेज लेनी पड़ेगी भाई। लैंग्वेज किस किस में से? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गुजराती, सिंधी और पंजाबी, उर्दू, इनमें से आपको लैंग्वेज लेनी है। जो लैंग्वेज आप लोग फर्स्ट के रूप में ले लेंगे, सेकंड में वो नहीं, कुछ और लेना पड़ेगा। तो ये सब लैंग्वेज है ना भाई, ये सब लैंग्वेज है। मैं इनको स्किप कर रहा हूं। खंड थर्ड में भी आपको लैंग्वेज लेनी है। खंड फोर्थ, ये देखिए साइंस मैथ वालों की बात करें तो खंड 4 के अंतर्गत एक तो इसमें गणित आएगी और एक इसमें विज्ञान आएगा, गणित और विज्ञान। ठीक भाई, खंड 4 के अंदर क्या आएगा? गणित और विज्ञान। 4 भाग इसके अंतर्गत, गणित और विज्ञान। 30 क्वेश्चन गणित के आएंगे और 30 क्वेश्चन ही साइंस के आएंगे। 30 क्वेश्चन जो मैथ के आएंगे नहीं, पूरे मैथ के नहीं होंगे, पूरे मैथ के सवाल नहीं होंगे, इसमें टीचिंग मेथड भी होगा। साइंस के 30 क्वेश्चन आएंगे, पूरे 30 साइंस सब्जेक्ट के नहीं होंगे, कुछ टीचिंग मेथड भी होगा भाई, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 5 भाग हो गए। वैसे भाग 4 है, लेकिन ये भाग 4 में 2 है, ए और बी। ए गणित का है और बी साइंस का है। कुल मिलाकर इसके अंतर्गत आपके 5 भाग हो गए। पहला भाग बाल विकास एवं शिक्षण विद्या यानी साइकोलॉजी का, सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज का, चौथा और 5वां सब्जेक्ट का।
तो साइंस मैथ वालों के एक तो मैथ आएगी और एक साइंस आएगी। यदि आप लोग अदर विषय का देखना चाहो, ये देखो विज्ञान का सिलेबस ये है, आप लोग देख सकते हैं, ये सब चीजें हैं मैथ के साइंस के अंतर्गत। पीडीएफ के लिए भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। इसको इंग्लिश में लिख दिया, साइंस को और मैथ को जो सिलेबस है उसको इंग्लिश में लिख दिया। अपन जनरली ना साइंस मैथ की बात करेंगे भाई। यदि कोई बच्चा एसएस का होगा तो उसमें ये देखो एसएस आ गई, सामाजिक विज्ञान। एक मिनट रुकिएगा, एसएस का होने पर ये देखिए एसएस आ जाएगी। एक मिनट रुकिएगा, हाँ ये देखो एसएस के ये सारे टॉपिक्स होंगे, सभ्यता, संस्कृति, समाज, है ना, काल वगैरह, संविधान, लोकतंत्र, पृथ्वी, हमारा पर्यावरण, भारत का भूगोल, ये सब चीज़ें होंगी। इसको इंग्लिश में लिख दिया उसी सिलेबस को। ठीक भाई, ये चीज़ें कुल मिला के इसके अंदर भी देखो 5 भाग हैं। पहले अंदर आपको साइकोलॉजी आएगा, सेकंड और थर्ड में लैंग्वेज आएगी, और जो फोर्थ है उसके 2 भाग हैं, उसमें आपके सब्जेक्ट आएगा। साइंस से है तो साइंस और मैथ आएगा, और एसएस का है तो एसएस आएगी 60 क्वेश्चन जो एसएस के होंगे, पूरे एसएस के नहीं होंगे, इसमें कुछ मेथड्स वगैरह भी होंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का, कुछ मेथड भी आएंगे भाई। ठीक है, यानी पेडागोजी का जो होगा वो चीज़ भी आएगा। तो कुल मिला के ये आपका सिलेबस है। 150 नंबर का पेपर होगा, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, 150 क्वेश्चन आएंगे, और आपको सिर्फ उनमें 60% लेके आना है ना, और आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो क्लियर हो जाएगा, यानी आप लोग पात्र हो जाएंगे। अगला वीडियो जब अपन लेके आएंगे ना, वो लेके आएंगे लेवल सेकंड साइंस मैथ के लिए। उसके अंतर्गत प्री और मेंस, पात्रता परीक्षा का सिलेबस और मुख्य परीक्षा का सिलेबस, दोनों की तुलना करेंगे। एक तरफ आपको चलेगा पात्रता का सिलेबस, एक तरफ चलेगा मेंस का सिलेबस, कि दोनों में कितनी सिमिलरिटीज है, कितनी समानताएं हैं, कितने टॉपिक्स बिल्कुल सेम हैं, कि एक बार आपने पात्रता में पढ़ लिया तो मुख्य में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो वो चीज़ लेके आएंगे अपन। ठीक है, और जल्दी अपन लेवल सेकंड साइंस मैथ के साइंस चालू करने वाले हैं। साइंस कंप्लीट कराने के बाद फिर मैथ चालू करेंगे। ठीक भाई, तो चैनल से जुड़े रहना, और इस सिलेबस की पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो मैं आपको वापस इन्फॉर्म कर देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है भाई। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है गुरु अकेडमी 8116। ये टेलीग्राम चैनल है, आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। क्लियर है भाई। और फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आपको 7891889747 ये व्हाट्सएप नंबर है, इन पे आपको क्लिक कर देना है और जानकारी लेनी है। यदि आपको टेलीग्राम चैनल सीधा ज्वाइन करना हो ना, तो उसका एक तरीका और बताता हूँ आपको क्या करना है। हमारा एक ऐप है गुरु अकेडमी, प्ले स्टोर पे जाइएगा और आपको मिल जाएगा। जैसे आप लोग प्ले स्टोर पे जाएंगे, डाउनलोड करेंगे गुरु अकेडमी, तो इस प्रकार का ऐप खुलेगा। इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में 1 मिनट रुकेगा, बताता हूँ आपको भी। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लिंक्स का। ये हमारे कोर्सेज हैं, 10th क्लास संबंधित कोर्स अपलोड कर रखे हैं अभी। यहाँ पे ऑप्शन आएगा लिंक का, इस पर आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद देखो हमारी यूट्यूब चैनल खुल जाएगा, टेलीग्राम का खुल जाएगा, इंस्टाग्राम का खुल जाएगा, फेसबुक का खुल जाएगा। टेलीग्राम पे जाना है, इस पर आपको करना है क्लिक। हालांकि इसके अंदर टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल नहीं कर रखा है। जैसे आप लोग टेलीग्राम को क्लिक करेंगे तो हमारे सीधा टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे आप लोग। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अब इसके अंदर इंस्टॉल नहीं है, इसलिए ये इस प्रकार का दिखा रहा है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, यदि आपके फ़ोन में टेलीग्राम चैनल होगा तो आप लोग सीधे टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे, और वहां पर मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है। ठीक है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। बाकी और कोई दिक्कत हो तो आप लोग सीधा जो नंबर देते हैं आपके, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। कॉलिंग नहीं होगी, पहले बोल दे रहा हूँ, सीधा आपको मैसेज करना है, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और जल्दी अपन रेट लेवल 2 साइंस मैथ का कोर्स चालू कर रहे हैं, पहले साइंस फिर मैथ। ठीक है, पात्रता परीक्षा के लिए। धन्यवाद।